तो सोने और चांदी के दाम और इनका जो उतार चढ़ाव है वो इतना पेचीदा हो गया है, बिहार विधानसभा चुनाव टाइप का। जैसे पॉलिटिकल पंडित उलझ जाते हैं, वैसे ही जो मार्केट के जानकार हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा। शुरुआत में कहा गया कि भाई करेक्शन हो रहा है, अब आज जो खबर आई है सोने के दाम में फिर गिरावट आई है, चांदी के दाम में भी गिरावट आई है। सोने से ये सिलसिला शुरू करते हैं। पहले क्या कहा गया कि भाई ये प्राइस करेक्शन है और इसके बाद जो स्थितियाँ धीरे धीरे मजबूत होंगी। त्यौहार का सीज़न है, जो सोने की डिमांड है वो लगातार बढ़ी हुई है, बावजूद उसके जो प्राइस है वो फिर से गिरा है। ताज़ा गिरावट क्या है, सोने और चांदी दोनों को बताएंगे। किस शहर में कितने का भाव सोने चांदी का हुआ है ये भी बताएंगे। लेकिन जो इसके दाम हैं और जो ये अस्थिरता चल रही है, कहीं अचानक से प्राइस गिर जाना, उसके बाद प्राइस में थोड़ा सा सुधार आना, सुधार मतलब चढ़ाव की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो उतार चढ़ाव है बहुत पेचीदा हो चला है। और जो जानकार हैं वो भी हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, सोने पर भरोसा उनका है पूरी तरह है, सोने और चांदी पर भरोसा पूरी तरह बना हुआ है। अब प्राइस करेक्शन की वजह से ही हो रहा है। इसके और भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वो भी इस पर असर डालते हैं। अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, अमेरिका में जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसकी तरफ से कुछ परसेंटेज में कटौती भी की गई है। हालांकि संकेत ये दिए जा रहे हैं, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने आरबीआई है, उसका ये कहना है कि बहुत ढील की गुंजाइश वहाँ पर नहीं है। एक तो शटडाउन के चलते अमेरिका में वैसे ही अलग उनकी फजीयत हुई है, और दूसरा ग्लोबल फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि सोने के दाम को ग्लोबल फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, जिसमें टैरिफ को 10% कम किया गया, मेरा ख्याल 47% के आसपास ये 45-47% के आसपास ये टैरिफ अब हुआ है 10% कम करने के बाद। बाजार उसे लेकर भी अलग अलग मूड पर रिएक्ट कर रहा है। अब सोने चांदी के दाम की बात कर लेंगे। अहमदाबाद में 24 कैरेट गोल्ड का भाव है 1,21,520 रुपये। 22 कैरेट का भाव 1,10,000 पर आ गया है। और डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। एक दिन में इसमें तेज़ी नज़र आई और उसके बाद फिर राजधानी दिल्ली की बात करें, 24 कैरेट गोल्ड का भाव जो सुबह है 31 अक्टूबर की सुबह, वो कितना रह गया, 1,21,620 रुपये प्रति 10 ग्राम। फेडरल रिजर्व, जो जिस बैंक का मैं नाम ले रहा था, फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की गई है 0.25% की। लेकिन जो चेयरमैन हैं, जो उस बैंक के अगुआ हैं, लीडर हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं, चेयरमैन हैं जेरोम पावेल उनका नाम है, उनका ये कहना है कि निकट भविष्य में जो नीतिगत दरें हैं उसमें कोई छूट मिलेगी नहीं, कोई ढील की गुंजाइश है नहीं। अच्छा, अमेरिका सरकार के शटडाउन के चलते जो नए आर्थिक आंकड़े हैं उनका अभाव भी है, मतलब बहुत तेज़ी से फैसले भी नहीं लिए जा रहे हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं इस पर पड़ रहा है। अमेरिका चीन के बीच जो ट्रेड की बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जो टैरिफ है 10% घटाया, तो जैसा मैंने कहा था 57 से घटकर वो 47 रह गई है। अब ज़रा फिर से गोल्ड पर वापस आ जाते हैं। गोल्ड के दाम को लेकर गिरावट के बाद गोल्ड की स्थितियाँ क्या है वो जान लीजिए। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,21,620, 22 कैरेट का भाव 1,11,490। ये बिल्कुल ताज़ा जो भाव हैं वो गिरावट के बाद। कल थोड़ा सा भाव बढ़े थे और उसके बाद आज फिर सोने के दाम में गिरावट आई है। मुंबई की बात, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,11,340। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तीनों मेट्रो हैं। 1,11,340 22 कैरेट का, और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,21,470 रुपये। ऐसे जो तमाम शहर हैं वहाँ पर प्राइस जो है वो घटा है। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। हमने कहा था सोने चांदी दोनों की कीमतें और जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं बड़े पेचीदा हो गए, बिहार विधानसभा चुनाव की तरह। खैर, चांदी की कीमतों में गिरावट जान लीजिए। 31 अक्टूबर की सुबह जो प्राइस आया है वो 1,50,900 रुपये प्रति किलोग्राम, चांदी किलोग्राम में। सोना 10 ग्राम के हिसाब से, चांदी प्रति किलोग्राम के हिसाब से, किलो के हिसाब से। तो चांदी के जो दाम है 1,50,900 रुपये। विदेशी बाजार में चांदी का जो भाव है वो 1.21% बढ़ा है। भारत में घटा है पर विदेशी जो बाजार है वहाँ बढ़ा है। $48 से कुछ पॉइंट ये ऊपर चला गया है। ये सोने चांदी के ताज़ा हमने भाव बताए हैं और ये गिरावट के हमने रीज़न भी बताए हैं। डोमेस्टिक के साथ साथ जो वैश्विक बाजार, ग्लोबल मार्केट, उसका भी असर इन पर पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि जैसे जानकार कह रहे थे कि प्राइस करेक्शन का दौर चल रहा है, तो करीब दीपावली के बाद से प्राइस करेक्शन होना शुरू हुआ। जैसे करेक्शन कह रहे थे, दाम लगातार गिरते रहे, 1,46,000 के बाद से लगातार गिरावट हुई।
कल थोड़ा सा मार्केट ऊपर चढ़ा, किसका? सोने और चांदी का। लेकिन आज फिर जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो सोने और चांदी के दाम में गिरावट की उसमें खबर आई है। तो अगर ये प्राइस करेक्शन ही है तो क्या ये उतार चढ़ाव इसी तरह से जारी रहेंगे? ऐसे बहतेरे सवाल हैं, लेकिन आगे अपडेट के साथ वो हम आप तक पहुंचाएंगे। एक्सपर्ट्स भी जो हमारे आप चैनल पर लिंक्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस पर आप एक्सपर्ट की राय भी सुन सकते हैं। उनका अभी भी ये कहना है कि भरोसा रखें, निवेश के तौर पर अगर आप सोने पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य और संयम आपको रखना है। बाकी ख़रीदारी तो भारत में सोने की होनी है। शादियों का सीज़न है, डिमांड बढ़ी ही रहनी है। फिर चाहे ग्राहकों के लिहाज से देखा जाए, जिनके घर शादी है, फंक्शन है, जो सोना खरीदना चाहते हैं, उनके लिहाज से तो ये ठीक ही है कि सोने के दाम में गिरावट अभी चल रही है। अब ये प्राइस करेक्शन का दौर कब तक चलता है, ये देखने वाली बात होगी, और आगे भी इसी तरह अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।